जय हिंद मेरे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जितने भी स्टूडेंट्स आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनको मैं बता देता हूं दोस्तों, आज ये हमारी आरपीएफ की 51वीं क्लास है। कौन सी क्लास है दोस्तों? 51वीं क्लास है। हमने 50 क्लास का जो टारगेट बोला था वो हमने अचीव कर लिया दोस्तों। आज ये हमारी 51वीं क्लास है दोस्तों। जिन्होंने अभी वो सभी क्लासेस नहीं देखी हैं, मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी करें चाहे सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, जीके जीएस का पोर्शन 50 नंबर का आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप वो 50 में से 50 स्कोर करना चाहते हो तो ये क्लासेस आपके लिए ही दोस्तों। 100% की गारंटी दे रहा हूं, आपका एक भी क्वेश्चन जीके जीएस से बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों। ठीक है, क्लासेस डेली लेते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इन्हीं पर बेस आपकी मेरिट तैयार होगी दोस्तों। तो आप अपने आप को जीके जीएस में अच्छे से स्कोर करना है दोस्तों। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा अगर आपने जीके जीएस को कवर कर लिया। ठीक है, डेली क्लास लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों। चलिए, आपकी स्क्रीन पर 1031वां क्वेश्चन और हर क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1031, पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? गुरु शिखर, अनाईमुडी, डोडा बेटा या गुरु शिखर? दोस्तों यहाँ पे गुरु शिखर दो बार रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार आंसर करिए दोस्तों। यहाँ पे गुरु शिखर की जगह आप यहाँ पर लिखिए महेंद्रगिरी करिए दोस्तों। आप महेंद्रगिरी, इस गुरु शिखर की जगह आप यहाँ पर लिखिए महेंद्रगिरी। ठीक है, चलिए आप इसका जवाब दीजिए, तब तक महेंद्रगिरी लिख दीजिए। ठीक है, महेंद्रगिरी, इसका आप जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? जल्दी से बताएं। चलिए दोस्तों, हम इसको मैप के जरिए समझते हैं। ठीक है, आपको पूर्वी घाट की पूछिए। आप सभी को तो पता है दोस्तों, ये आपकी पूर्वी घाट होती है और ये आपकी क्या होती है? पश्चिमी घाट होती है। ठीक है, जब ये यहाँ पर मिलती हैं तो आपको सबको पता होगा कि यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती हैं। और अगर आपको नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपको टिक करना है डोडा बेटा। यहाँ पर आपको नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी डोडा बेटा, अगर आपको पूछता तो। ठीक है, डोडा बेटा। लेकिन आपको तो पूछा है कि पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट की यहाँ पे सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी मिलेगी आपको महेंद्रगिरी दोस्तों। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की। अब मैं आपसे पूछ लूं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या आप लोग कमेंट करेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके लिए क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहां पर दोस्तों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी केरल में अनाईमुडी दोस्तों। अनाईमुडी दोस्तों, अनाईमुडी आपको दे रखा अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ये तीनों क्वेश्चन अपने दिमाग में अच्छे से फिट करना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1032, जवाब दीजिए इस प्रश्न का। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट कथाओं से ली है दोस्तों? बताइए, वो कौन सी नृत्य शैली है जिनको मार्शल आर्ट कथाओं से ली है दोस्तों? बताइए, भरतनाट्यम, घूमर, छाऊ या गोरा? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। हर एक स्टूडेंट क्लास को अंत तक वॉच करना दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास रहती है दोस्तों। मैं श्योरिटी दे रहा हूं दोस्तों, गारंटी दे रहा हूं, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस डेली क्लास लीजिए दोस्तों आप लोग। ठीक है, ये डेली क्लास 8 PM पर आप लोगों के लिए आती है दोस्तों। आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने आपके लिए 50 क्लासेस लगाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लगाई है, जिनकी पीडीएफ बनाई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, छऊ नृत्य दोस्तों। अब ये छऊ नृत्य दोस्तों पश्चिम बंगाल का, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, पश्चिम बंगाल का है। ठीक है साथियों, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 1033, बाबर ने बाबरनामा की रचना किस भाषा में की थी? बताइए, तुर्की भाषा में, फारसी भाषा में, अरबी भाषा में या हिंदी भाषा में? जल्दी से बताइए दोस्तों, बाबरनामा। ठीक है, अब बाबरनामा से पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? कोई कमेंट करके बताएगा। बाबरनामा से पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? पहले इसका नाम क्या था? ठीक है, और दोस्तों आप मुझे बताएंगे इसका दोस्तों फारसी में अनुवाद किसने किया? फारसी में अनुवाद किसने किया, ये भी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों आप लोगों के लिए दोस्तों। इसका फारसी में अनुवाद किसने करवाया, उसका भी नाम आपको बताना है, और बाबरनामा का पहला नाम क्या था वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं आप लोगों के लिए। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाबर ने बाबरनामा की रचना करी है दोस्तों तुर्की भाषा में। किस भाषा में मित्रों? तुर्की भाषा में इसकी रचना करी है दोस्तों। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, इसका पहले नाम, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तुर्क ए बाबरी। तुर्क ए बाबरी किस नाम से जाना जाता था? तुर्क ए बाबरी। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका नाम दोस्तों बाबरनामा कब पड़ा? जब दोस्तों इसका फारसी में अनुवाद हुआ। अब फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान ने दोस्तों, ध्यान रखना।
अब्दुल रहीम खान ए खानान है, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम खान ए खाना ने दोस्तों इसका क्या किया, फारसी में अनुवाद किया, तभी से इसका नाम बाबरनामा पड़ गया दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1034। आज ये 51वीं क्लास है आरपीएफ की। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? लोहड़ी उत्सव, पोंगल उत्सव, ओणम उत्सव या बैसाखी उत्सव? कमेंट करिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते कि गुरुजी अभी तो एग्जाम की डेट भी नहीं हुई, आराम से तैयारी करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर जिनको सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों, वो पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर देते, यानी कि पहले से ही प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते, वही बच्चा सफल होता है दोस्तों। जो बच्चे नोटिफिकेशन का वेट करते कि एग्जाम डेट आएगी, आराम से तभी से पढ़ेंगे, तो उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना, मेहनत करोगे सिलेक्शन पक्का होगा, गारंटी के साथ दोस्तों, ठीक है। चलिए यहां से जवाब दीजिए। केरल दोस्तों, यहां पर आप लोग ओणम टिक करेंगे, ओणम दोस्तों, ठीक है। तो केरल में जो फसल की कटाई पर जो त्योहार मनाया जाता है, जो उत्सव मनाया जाता है, वो है ओणम दोस्तों। यहां से सी ऑप्शन वाले बच्चे जितने भी कर रहे हैं टिक, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के लिए दोस्तों इतनी मेहनत की जा रही है दोस्तों, तो क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना, ये सब आपके लिए दोस्तों। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं, जितने भी अभी तक रेलवे, एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डीओ, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं दोस्तों आपके समक्ष, ठीक है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछने की बहुत ही संभावना है। किस घराने को रंगीला घराने के उपनाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, वो कौन सा घराना है जिसको रंगीला उपनाम से भी जाना जाता है? लखनऊ घराना, आगरा घराना, बनारस घराना या किराना घराना? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे किस घराने को रंगीला घराने के उपनाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, बताइए। चलो दोस्तों, मैं आपको यहां से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, आप उनके भी साथ में रिप्लाई करते रहना, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपका ये है कि शंभू महाराज का संबंध किस घराने से? सभी बच्चे बताएंगे शंभू महाराज का संबंध किस घराने से। यह क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, शंभू महाराज का संबंध किस घराने से? बताइए दोस्तों, शंभू महाराज का संबंध किस घराने थे? एक तो आपको यह बताना है, और एक तो किशन महाराज का संबंध किस घराने से। एक क्वेश्चन ये बताना है, किशन महाराज। बताइए इनका जवाब क्या होगा? किशन महाराज, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, बहुत ही शानदार, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको फ्री में एक और मिल रहे, ठीक है। तो किस घराने को दोस्तों रंगीला घराने के उपनाम से जाना जाता है? पहले मैं इसका सही ऑप्शन टिक करता हूं, इसका नाम है बनारस घराना दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? बनारस घराने को दोस्तों रंगीला घराने के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको पूछा है कि शंभू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो आप टिक करेंगे लखनऊ घराने से। किस घराने से? लखनऊ घराने से, लखनऊ घराने से दोस्तों, ठीक है। किस घराने से साथियों? लखनऊ घराने से। और मैंने आपको पूछा है किशन महाराज का संबंध किस घराने से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इनका संबंध बनारस घराने से है मित्रों, बनारस घराने से, बनारस घराने, ठीक है। तो ये जो बहुत प्रसिद्ध नाम है दोस्तों, घराना है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि ये किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से, मेरे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे जितने भी क्लास डेली देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इस क्लास को जो तो इतना शेयर करिए, उन सभी बच्चों तक तो जरूर पहुंचाइएगा जो बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। ये क्लास उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कार्निया, अंधबिंदु, रेटिना या आइरिस? क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए दोस्तों, आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो यहां से आप लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया दोस्तों, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 1037, हाल में ही G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर का, यह करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। हिरोशिमा में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या पुगलिया में? जल्दी से बताएं कमेंट करके। हाल में ही G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित हुआ है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर। साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार इस क्लास को सभी स्टूडेंट्स लाइक कर देंगे दोस्तों लाइक वाइक कर दिया करो दोस्तों। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है दोस्तों, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे, पुगलिया दोस्तों। अब दोस्तों ये पुगलिया शहर दोस्तों किस देश में पड़ता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इटली में पड़ता है दोस्तों, इटली में। और इटली की कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? इटली की कैपिटल रोम है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राजधानियों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर देखिए 1038 दोस्तों। बताइए
मायोपिया को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? निकट दृष्टि, ठीक है, और ये दृष्टि वैषम्य, प्रेस बायोपिया या दूरदर्शिता। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स क्या होगा इसका सही जवाब। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे जल्दी जल्दी से क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताएं। मायोपिया को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? निकट दृष्टि, दृष्टि वैषम्य या प्रेस बायोपिया या दूरदर्शिता। तो यहां से आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बिल्कुल ए ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। मायोपिया को दोस्तों निकट दृष्टि के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1039 का जवाब दीजिए। हाल में ही 2025 FIH हॉकी पुरुष, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जूनियर विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी गई है? किस देश को सौंपी गई है? मलेशिया, जापान, भारत या चीन? सभी साथी कमेंट करेंगे, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा प्यारा सा भारत दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1040 का जवाब दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? मलिक कफूर, गाजी मलिक, उबेग खां या जफर खां? जल्दी से बताइए। और आप मुझे यह भी बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि बताइए, कौन था दरबारी कवि? इसका दरबारी कवि कौन था? सभी साथी बताएंगे दोस्तों। और इसका चाचा जलालुद्दीन खिलजी था दोस्तों, ठीक है। इसी ने अपने, इसका एक मंत्री होता है अलाउद्दीन खिलजी का, उसने इसके चाचा को जलालुद्दीन खिलजी को मरवा देता है और उसकी गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, ठीक है। तो आपको पूछा दोस्तों, बताइए इसका जवाब। अलाउद्दीन खिलजी के समय, आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो दोस्तों आप लोग टिक करेंगे, यहां से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है, गाजी मलिक दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा दोस्तों, दरबारी कवि बताइए कौन था? तो इसका दरबारी कवि दोस्तों अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। इसने दोस्तों 9 सुल्तानों का दरबार देखा और उसके गुरु ने 8 सुल्तानों का दरबार देखा। अब साथ में मुझे यह भी बता दें कि अमीर खुसरो के गुरु कौन है? अमीर खुसरो के गुरु कौन है? अमीर खुसरो के गुरु है निजामुद्दीन औलिया। कौन है भाइयों? निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह अजमेर में है। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो है, जिसने बहुत सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं लिखी, जैसे किरानुस्तादीन हो गया, गिफ्ता उल फितूह हो गया, ये सारी रचनाएं अमीर खुसरो को मिल गए। जैसे कवारी हो गया, तबला हो गया, है ना, तो इन सभी का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को दोस्तों। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1041, किस शासक ने दाग तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन किया था दोस्तों? बताइए, दाग का और हुलिया प्रथा का प्रचलन किया था इल्तुतमिश, खिलजी, बलबन या अकबर? इल्तुतमिश दोस्तों, ध्यान होगा आप सभी को, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुलाम वंश का। और वैसे इसको वास्तविक तो रियल, वैसे संस्थापक किसको कहा जाता है? आप सभी बच्चे जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो गोरी का गुलाम था, और ऐबक का गुलाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इसीलिए दोस्तों इसको गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पूछा दाग तथा हुलिया प्रथा, तो दोस्तों ये किसने चलाई थी? कमेंट करेंगे सभी साथी, किसने चलाई थी दोस्तों? जल्दी से कमेंट करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। अभी हम पढ़ के आए हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है दोस्तों। इसको लौह और रक्त नीति के नाम से जाना जाता, बहुत क्रूर शासक था दोस्तों ये, लौह और रक्त नीति के नाम से जाना जाता है इसे, लौह एवं रक्त नीति, रक्त नीति, ठीक है, लौह एवं रक्त नीति के नाम से जाना जाता, बहुत सारा, ठीक है, बहुत क्रूर शासक था ये बलबन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1042, अलमाती बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी या पेरियार नदी दोस्तों? पेरियार नदी पर दोस्तों क्या होगा, कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों? आप लोग ये भी कमेंट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो बांध है और एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। अलमाती बांध किस नदी पर बना हुआ है साथियों, जल्दी से बताइए। तो यहां से आप लोग टिक करेंगे दोस्तों, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अब साथियों ध्यान से सुनना, कृष्णा नदी पर दोस्तों आपको 2 बांध और देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, कृष्णा नदी पर दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले श्रीशैलम बांध दोस्तों, श्रीशैलम बांध दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है श्रीशैलम बांध, ये बहुत बार पूछा जाता है श्रीशैलम बांध,
श्रीशैलम बांध ये अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, कृष्णा नदी पर, ध्यान रखिए कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, एपी, ध्यान रखेंगे एपी, आंध्र प्रदेश में है, सॉरी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, अलमाती बांध, ठीक है। और एक और बांध है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश है, तो ठीक है, एपी का मतलब शॉर्ट फॉर्म में आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और दोस्तों एक और बांध नारायणपुर बांध दोस्तों, नारायणपुर बांध भी दोस्तों कृष्णा नदी पर बना हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1043, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता, बोमडीला दर्रा, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा और यांग्याप दर्रा। आप सभी इन दर्रों की लोकेशन बताएंगे कि किन किन राज्यों में ये दर्रे स्थित है, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। पहले तो इसका आंसर सुन लो दोस्तों, सिक्किम को भूटान से जोड़ने वाला दर्रा है जेलेपला दर्रा दोस्तों। कौन सा है, जेलेपला दर्रा। अब इनकी लोकेशन देखिए, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश, ये कहाँ का भाई, अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है, ठीक है। यांग्याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश, ये कौन सा दर्रा, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, ठीक है। अब जो जेलेपला और नाथुला दर्रा, ये दोनों के दोनों दोस्तों सिक्किम के दर्रे हैं, सिक्किम के, SIKKIM, सिक्किम, ये दोनों के दोनों दर्रे दोस्तों सिक्किम राज्य के दोस्तों, ध्यान रखना। और सिक्किम राज्य को दोस्तों किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उसको राज्य बनाया गया था दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में बताइए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। सभी को पता होगा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत, ठीक है, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत तो इसको राज्य का शाही राज्य बनाया था दोस्तों, ठीक है। और राज्य का दर्जा पूर्णतः 36वें संशोधन के तहत इसको मिल गया था, ठीक है। 1044, अमरनाथ गुफा मंदिर कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो एक बार दोस्तों मैं इसका एक बार आप सभी को आंसर बताता हूं, इसका नाम है जम्मू कश्मीर दोस्तों। ये अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर से जो भी इंपॉर्टेंट मंदिर पूछे जाते हैं मैं उनके नाम आपको बता देता हूं। सबसे पहले रघुनाथ मंदिर दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, रघुनाथ मंदिर। और दूसरा मंदिर ध्यान रखेंगे वैष्णो माता मंदिर, ना जाने कितनी बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर लेना इस पे भाई, वैष्णो माता मंदिर, वैष्णो माता मंदिर के बाद एक और मंदिर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, खीर भवानी मंदिर, ना जाने कितनी बार पूछा है, खीर भवानी मंदिर, ठीक है। ये साथ ही जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट मंदिर है। कौन कौन से, अमरनाथ गुफा मंदिर, रघुनाथ मंदिर, वैष्णो मंदिर और खीर भवानी मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पंचमढ़ी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे पंचमढ़ी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, सभी साथी बताएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, ये मंदिर दोस्तों आप ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों पंचमढ़ी अभ्यारण्य में दोस्तों कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे इसको, इसमें बाघ देखने को मिलते हैं दोस्तों, बाघ भी मिलते हैं इसमें दोस्तों, तेंदुए देखने को मिलते हैं, तेंदुए देखने को मिलते हैं दोस्तों। और इसमें और दोस्तों और भी ध्यान रखिए, जैसे नीलगाय होगी दोस्तों, सांबर हो गया, नीलगाय हो गई, सांबर भी देखने को मिलता है दोस्तों, सांबर दोस्तों, ठीक है, सांबर और नीलगाय। तो ये कुछ जानवर हैं जो देखने को मिलते हैं इस अभ्यारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी, 10 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी। तो मैं एक बार, क्लास ज़्यादा लंबी पड़ेगी इसलिए मैं एक बार जल्दी से आंसर बताता हूं। तो ये मनाया जाता है दोस्तों बालिका दिवस 24 जनवरी को दोस्तों। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। इसको दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और ये मनाया जाता है दोस्तों 30 जनवरी को शहीद दिवस। और 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 1047, एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, VS नायपाल, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। कमेंट करिए। मेरा एक क्वेश्चन है, सोवियत इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट करिए। सोवियत इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है, सोवियत इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस पुस्तक के लेखक कौन है।
एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक है दोस्तों वी.एस. नायपाल दोस्तों। कौन है भाई? वी.एस. नायपाल दोस्तों। और अरविंद घोष द लाइफ डिवाइन पुस्तक इन्हीं की है, एग्जाम में पूछी जाती है। महात्मा गांधी जी की आप ध्यान रखेंगे हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो कि गुजराती भाषा में है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों बहुत बार, ठीक है। सोवियत संघ मैंने आपको पूछा, सोवियत इंडिया पुस्तक के लेखक है ना जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत इंडिया की पुस्तक के लेखक है दोस्तों। और भारत एक खोज, ये भी पुस्तक किसकी है? इन्हीं की है। मैं लिख देता हूं भारत एक खोज पुस्तक इन्हीं की है। इनका एक प्रसिद्ध नारा है दोस्तों, आपको कभी नहीं भूलना दोस्तों, बहुत शानदार नारा है दोस्तों। इनका प्रसिद्ध नारा कौन सा है कि मेरा अंतिम लक्ष्य है दूसरों की आंखों से आंसू पोंछना। ये बहुत ही शानदार लक्ष्य है दोस्तों इनका, बहुत ही शानदार प्रसिद्ध नारा है ना। बहुत बार पूछा गया है ये नारा एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1048, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 7, 11, 6। तो मैं एक बार इसका आंसर बता दूं तो आपका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्तों। 7 खिलाड़ी किसमें होते हैं? कबड्डी में होते हैं, कबड्डी में। 11 खिलाड़ी हॉकी में होते हैं, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। ये सब इन सभी खेलों में दोस्तों, तीनों खेलों में 11-11 खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, वॉलीबॉल, ठीक है। जो भी इंपोर्टेंट बनते हैं वो आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके, निम्न में से भारत का सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा? अरुण जेटली स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, लाहौल क्रिकेट स्टेडियम या चिन्ना स्वामी स्टेडियम? दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत का और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, सबसे बड़ा विश्व का और भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। जो प्रेजेंट में जो कहां पर स्थित है? गुजरात में। अरुण जेटली दोस्तों दिल्ली में स्थित है दोस्तों, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में स्थित है। पहले इसका आंसर टिक कर लो। वो कौन सा स्टेडियम सबसे पुराना स्टेडियम है दोस्तों? कौन सा स्टेडियम है? जल्दी से बताइए दोस्तों। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। कोलकाता का ईडन गार्डन, ये ऑप्शन और लिख लो। कोलकाता का ईडन गार्डन, इसमें ऑप्शन नहीं था दोस्तों, तो आप लोग लिख लो ईडन गार्डन, ठीक है। तो यहां से आप लोग ई ऑप्शन को सही जवाब जाएगा। ई ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये कोलकाता ईडन गार्डन दोस्तों, ऑप्शन ई सही जाएगा। ईडन गार्डन कोलकाता सबसे पुराना स्टेडियम है। लाहौल दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा, एचपी का सबसे छोटा है, एचपी का सबसे छोटा स्टेडियम है साथियों, ठीक है, ध्यान रखना। चिन्ना स्वामी स्टेडियम दोस्तों बेंगलोर में ही इसरो का मुख्यालय है दोस्तों, बेंगलोर में। मुख्यालय से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, यह क्लास का अंतिम प्रश्न है। 1050 निम्न में से लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला कौन बनी है? सोनी सोरी, लिप्सा हेम्ब्रम, प्रियंका जारकी होली या आमना खातून? बहुत ही शानदार करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। आदिवासी महिला दोस्तों, और वो भी कहां से दोस्तों? लोकसभा से जीतने वाली सबसे कम आयु की दोस्तों, सबसे कम आयु, मेन पॉइंट ये, सबसे कम आयु दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों, हौसला दोस्तों बना के रखना दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी दोस्तों। हमें सिलेक्शन इस बार लेना है दोस्तों आरपीएफ में, ठीक है, चाहे सब इंस्पेक्टर हो चाहे कांस्टेबल हो दोस्तों, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों आपको, ठीक है। अगर आपने ठान लिया ना कि मुझे ये करना है तो करना है बस, फिर तो कोई नहीं दिखेगा दोस्तों, फिर आपको सिर्फ आपका लक्ष्य दिखेगा दोस्तों, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब। तो बिल्कुल यहां से सभी स्टूडेंट्स सी ऑप्शन को टिक कर रहे होंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को टिक करें सभी स्टूडेंट्स। किन किन स्टूडेंट ने ऑप्शन सी किया कमेंट करें। तो जिन भी अभी तक ए ऑप्शन टिक किया गलत टिक किया भाई, बी वाला भी गलत है, डी वाला भी गलत है। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने सी ऑप्शन टिक किया बिल्कुल सही टिक किया। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज हमारा आरपीएफ की दोस्तों आरपीएफ की आज ये 51वीं क्लास आपके सामने कंप्लीट होती हुई, ठीक है। जिन बच्चों को आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर में अगर सिलेक्शन लेना है, 50 में से 50% पर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, उसका नाम है जीके जीएस। और जीके जीएस में अगर आपने पकड़ बना ली ना दोस्तों, मेरिट आपकी इसी से तैयार होगी, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। और इसको मजबूत करने के लिए आप डेली मुझसे जुड़िए 8 PM पर। हमारी क्लास डेली 8 PM पर आती है दोस्तों, डेली 8 PM पर क्लास आती है। आप सभी को डेली बेसिस पर जुड़ना है दोस्तों। अगर आप जुड़ते हैं डेली बेसिस पर, क्लास को अटेंड करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्लास साथियों कैसी लगी कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर ये क्लास आपको लगता है ये मेहनत आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रही है हमारी, अगर लगता है ये कंटेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार सभी स्टूडेंट दिल से इस क्लास को लाइक कर देंगे और कमेंट करेंगे कि आपको क्लास कैसी लगी साथियों, ठीक है।
कमेंट जरूर करेंगे साथियों कि आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स करें साथियों। जल्दी से एक बार रेस्पॉन्स कर दें कि गुरुजी हमने इतने क्वेश्चन सही किए हैं आज की क्लास में। ठीक है, ठीक है साथियों। और भी दोस्तों, अगर जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अगर आप लोग और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं लेटेस्ट तो सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचाएगा साथियों। ठीक है, ठीक है साथियों। हमारी टीम दोस्तों, अभी तो देखो आपको जो भी पीडीएफ मिल रही है उसमें आंसर पूरी लिखे हुए आंसर मिल रही। ठीक है, अब मैं आपको यही क्वेश्चन दोस्तों विदाउट आंसर ओनली ऑप्शन पीडीएफ दूंगा दोस्तों। क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन होंगे और आपको पीडीएफ मिलेगी कम से कम। आज कितने 1050 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है टेलीग्राम चैनल पर ये प्रोवाइड करने के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। इतनी मेहनत दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों, बस आपका फर्ज बनता है डेली क्लास देखिए और जितना हो सके क्लास को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ दोस्तों। ठीक है, जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी आपको इसी चैनल पर। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।